जिम्बाब्वे को इतने रन और ओवर से हराएंगे तभी टीम इंडिया वाले सेमीफाइनल में जा पाएंगे। जी हां, न सिर्फ जिम्बाब्वे को हराना बल्कि इतने रन और ओवर से हराना है जरूरी, बल्कि यह है अब सेमीफाइनल के लिए टीम इंडिया की मजबूरी। जी हां, अगर टीम इंडिया को सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करानी है तो आज जिम्बाब्वे को एक निश्चित तय रन रेट के साथ हराना होगा। यानी कि आपको अगर अपना नेट रन रेट, जो कि बहुत ज्यादा माइनस में है, -3.800 है, उसको अगर प्लस में लेकर जाना है, -3.800 से +000.1 तक लेकर जाना है, यानी कि प्लस में लेकर जाना है, तो आपको, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बाकायदा पूरा चार्ट आ गया है कि आपको कितने रन से मैच जीतने की जरूरत है, और अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो कितने ओवर के अंदर आपको टारगेट चेस करना है, कितना टारगेट चेस करना है, इसका भी बाकायदा पूरी टेबल आ चुकी है। मैं आपको समझाता हूं कि कैसे टीम इंडिया ये मैच जीतकर और इस अंतर के साथ जीतकर सेमीफाइनल की टिकट पक्की करा सकती है। सेमीफाइनल तभी कंफर्म होगा जब टीम इंडिया इस निश्चित ओवर और रन से मैच जीतेगी। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूं कि कितना नेट रन रेट के लिए इंपॉर्टेंट मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। अगर वेस्ट इंडीज ये मैच जीतने में कामयाब रही तो फिर इंडिया विल ऑलमोस्ट बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। फिर आप करते रहिए गणित कि जी हमें जिम्बाब्वे को इतने रनों से हराना है, हमें वेस्ट इंडीज को इतने रनों से हराना है, फिर नहीं हो पाएगा। फिर हो सकता है कि वेस्ट इंडीज आपको भी हरा दे और वेस्ट इंडीज फिर आप सोचिएगा, ये उम्मीद करेगा कि जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को हरा दे, फिर आप आ सकते हो। तो बड़ा मुश्किल है ये गणित। बेसिकली कल एक ही उम्मीद आपकी होनी चाहिए कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे, लेकिन वेस्ट इंडीज को हल्के में मत लेना। एक बार वेस्ट इंडीज की अगर आप 11 देखेंगे, जो मैंने पहले ही बोला, वेस्ट इंडीज के ऑन फील्ड जो प्लेयर्स है ना, उससे ज्यादा बड़ा फैक्टर उनका ऑफ फील्ड कोच है डैरेन सैमी, जो कि 2 बार का T20 विनिंग कैप्टन है। प्लेयर भी नहीं, वो 2 बार का T20 विनिंग कैप्टन है, 2012 का, 2014 का और 2016 का, 14 का, उसके 2016 का, जहां पे इंडिया में ही वो जीता है। तो ही नोज हाउ टू विन इन इंडिया। एंड ये देखो, ये सिमिलैरिटी है कि उनका भी कोच जो एक्स फैक्टर है, हमारा भी कोच एक्स फैक्टर है, जो वो नहीं है जैसे गौतम गंभीर। यहाँ पे देखिए आप ब्रैंडन किंग, शे होप, ये थोड़ी इतनी इलेक्ट्रीफाइंग स्टार्ट नहीं देते, लेकिन उसके बाद हिटर्स आते हैं, क्योंकि इतने हिटर्स है उसके बाद कि आप खत्म ही कर देते हैं। हेटमायर चल जाए आपकी मौत हो जाएगी, पावेल चल जाए वो 1 ओवर में 3 छक्के मार देगा। रदरफोर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, विद द बॉल, विद द बैट। जेसन होल्डर एक्स कैप्टन रहा है, विद द बॉल, विद बैट एंड बॉल। मैथ्यू फोर्ड, फिर इनके स्पिनर्स देख लो आप, गुरकेश मोटाई, अकील हुसैन और शमार जोसेफ। तो पेस में इनका थोड़ा सा पलड़ा इतना भारी नहीं है जहां तक पेसर्स की बात है। स्पिनर्स इनके बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे, बहुत प्रॉपर लाइन लेंथ कर रहे हैं। एंड जैसे मैंने बोला, द मेन एक्स फैक्टर फॉर वेस्ट इंडीज, आई मीन बियॉन्ड हेटमायर एंड पावेल एंड रदरफोर्ड, इज डैरेन सैमी। डैरेन सैमी का मैजिक वेस्ट इंडीज के लिए चल रहा है। वेस्ट इंडियंस, थोड़ी देर पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि छोटे छोटे आइलैंड से आते हैं, कोई जमैका से आएगा, कोई बारबाडोस से आएगा, तो उनको इकट्ठा करके रखना, बिकॉज इट्स नॉट वन कंट्री दैट इज कॉल्ड वेस्ट इंडीज, ऐसी कंट्री नहीं है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो उनको इकट्ठा करके रखना, यू नीड दैट सुपर ग्लू, एंड डैरेन सैमी इज दैट चैंपियन कैप्टन। तो भैया वेस्ट इंडीज इज अ वेरी 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 डेंजरस साइड। बट हैविंग सेड दैट, जो साउथ अफ्रीकन्स ने इंडिया को कुचला है, हराया नहीं है, उन्होंने कुचला है, और जिस गुस्से से मारा है, they wanted revenge from India. They wanted to show the world कि gone are those days जबकि साउथ अफ्रीका को चोकर्स पूरी लाइफ हमने सुना, हम यहां पे काटा, मैंने उसको 10-12 बार काट दिया। कम से कम 50 इंजेक्शन he had to take the 50 of the injection. Even doctor giving injection had to sanitize himself. तो घुटने पे तो आप भी इंजेक्शन लगाते यार, एक बार को कुत्ता काटे तो रेबीज के भी इतने इंजेक्शन लगते, एक ही लगता है। घुटनों में इंजेक्शन, कूलों में इंजेक्शन, गर्दन यार पकड़ लियो मेरी जान, हर जगह इंजेक्शन पकड़ लो, बाय बाय, लगा दिए इंजेक्शन। यार तुम्हारा रिकॉर्ड तो ब्रेक नहीं हो जाएगा। 46 और 5 से 49 पे ऑल आउट हो गई है। They have thrown us out of the tournament। मतलब यार हर तरीके की हमें गंदी खबरें। श्रीलंका तुमने भी धोखा दे दिया, तुम भी इंडिया के साथ मिले हुए हो यार, है? मिला तो मैं भी इंडिया के साथ हुआ हूं, लेकिन तुम तो ओपनली मिले हुए यार। मार दूंगा। देखिए, हमें बाहर करने के लिए जान के श्रीलंका हार गई, ये तो नेस्ता नबूत हो गए। देखिए, मुझे गुस्सा चढ़ गया तो मैं मार दूंगा, मैं फाड़ दूंगा, मैं आसिम मुनीर के टक्कर मार कर नक्सीर फोड़ दूंगा। क्या हुआ इनका?
इस वर्ल्ड कप ने यह बता दिया कि क्यों 9 एडिशंस में आज तक कोई टीम अपने टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाई है, कि T20 में डोमिनेशन को बरकरार रखना कितना मुश्किल है, कि बायलैटरल्स और वर्ल्ड कप के बीच में कितना जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया जिम्बाब्वे का मैच है और 18 महीने पहले किसी से पूछा होता, कोई जिम्बाब्वे को चांस नहीं देता, लेकिन अभी कई इंडियन फैंस है जो कह रहे हैं कि यार कहीं जिम्बाब्वे चेन्नई में चौंका तो नहीं देगी। ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया, जिम्बाब्वे तो हीरो बन के वापस जाएगी, लेकिन उनकी भूख मिटी है नहीं और वो इंडिया को जरूर कॉन्टेस्ट देंगे। दे विल टेस्ट इंडिया आउट। लेकिन इंडिया को अगर दोपहर के मैच में साउथ अफ्रीका की जीत मिल जाए तो क्या ही बात है, फिर हमें नेट रन रेट के बारे में नहीं सोचना। और यहाँ पे चेन्नई में जहां पे मैं मौजूद हूं, वहां पे प्रैक्टिस जो कवर किया ना, उसमें कुछ साइंस मिले जिससे टीम कॉम्बिनेशन क्या सेम होगी, अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो फिर क्या टीम कॉम्बिनेशन अलग होगी, क्या संजू सैमसन खेलेंगे या नहीं। बहुत सारे मन में सवाल चल रहे हैं ना, उनमें से कुछ को आंसर करने की कोशिश करता हूं। वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू, ब्रॉट यू बाय। ज़हनी तौर पे बहुत क्लैरिटी देना अभिषेक शर्मा को ये बड़ा ज़रूरी है। आई एम श्योर इंडियन टीम मैनेजमेंट, चाहे वो गौतम गंभीर हो, बैटिंग कोच हो, उनको दे रहे होंगे, जिसमें कोई दुराय नहीं, वो उनका काम है। और वो रेगुलर बात करते हुए विजुअल्स हमको नजर आ रहे हैं। संजू सैमसन को वापस लेके आइए, संजू सैमसन को लेके आइए, लेकिन ओपन मत कराइए, उनको नंबर 3 पे बैटिंग कराइए। अक्षर पटेल ऐसा गेंदबाज है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आता है ना, उसका पैर पकड़ लेता है, उसको रूम नहीं देता, फिर उसे लगता है कि पैर पे अच्छा खेल रहा है, स्वीप वगैरह, तो वाइड डाल देता है और वो स्लाइड करता है गेंद को। तो लेफ्ट हैंड के सामने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है। भारत सेमीफाइनल में जगह बनाएगा या नहीं, सभी फैंस और एक्सपर्ट्स है कैलकुलेटर लेके एकदम तैयार है। वो गणित की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए बहुत सिंपल है। भारत अपने दोनों अगले मुकाबले जीते और साउथ अफ्रीका अपने दोनों मुकाबले जो अगले है वो जीते, भारत क्वालिफाई कर जाएगा। ये बड़ा सिंपल है। लेकिन इस मुकाबले में आने से पहले जो जिम्बाब्वे के सामने है, मेरे जहन में एक बात आ रही है, यार ये वही टीम है ना जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सब हम इसके इंटेंट की बात कर रहे थे, इनके अप्रोच की बात कर रहे थे। जब भारत बैटिंग कर रहा है, पहले तो 271 बना रहा है, 230 बना रहा है, वो कमाल के 250 की तरफ जाता है और जब चेस भी करता है तो 150 का टारगेट 10 ओवर में, 12 ओवर में चेस कर देता है। वो कमाल के अप्रोच से आगे बढ़ रहा था। लेकिन वर्ल्ड कप में इन 5 मुकाबलों में वो चीजें बदल गई है, पूरी तरह से बदल गई है। जरूर बायलैटरल सीरीज में कंडीशन अलग होती है, वर्ल्ड कप में कंडीशंस अलग होती हैं, उसको एडजस्ट करने में भारत को पूरी तरह से मुश्किलात आई है। हमने देखा यूएसए के सामने मुश्किलात आई है, यहाँ तक नीदरलैंड्स हमारे पास आया था, साउथ अफ्रीका के सामने हम हार गए थे और साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया। साउथ अफ्रीका की प्लानिंग ने भारत को हराया और बुरी तरह से हराया। लेकिन अब वो बात पीछे रह गई है, आपको आगे बढ़ना है, आपको चीजें बेहतर करनी है। बतौर इंडियन टीम आपके पास कुछ सवाल है, उसके जवाब देने होंगे। भारत बनाम जिम्बाब्वे इंपॉर्टेंट मुकाबला है, चेन्नई में ये मुकाबला होने वाला है। सबसे पहले पाकिस्तान ऑफिशियली आउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप। भाई आज श्रीलंका से बहुत सारी उम्मीदें हमारी जुड़ी हुई थी और श्रीलंका भाई आज इंतहाई बुरे तरीके से हारा है। 61 रन से जनाब आज श्रीलंका हार गया और न्यूजीलैंड जनाब सेकंड पोजीशन पर आ गई है 3 पॉइंट्स के साथ और इंग्लैंड तो वैसे ही जो है वो क्वालिफाई कर गई थी। हम इन बगैरतों से जो है वो अब कोई उम्मीद नहीं हमने लगानी, क्योंकि पीछे हमने T20 वर्ल्ड कप में लगाई, वहां से बाहर ओडीआई वर्ल्ड। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे एक और बड़ा कह लें कि कमबैक टीम इंडिया का नजर आने वाला है। जिस तरह से साउथ अफ्रीका से 76 रन्स पर हार गई भारतीय टीम, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई। कल का मैच अगर देखा जाए, जिस तरह की जिम्बाब्वे की टीम है वो भी अनबीटेबल कह लें कि सुपर 8 में आई, बट टीम इंडिया को एक बार फिर से एक बड़ा कमबैक करना होगा। अभिषेक की जानिब से एक अच्छी नॉक चाहिए, ईशान से अच्छी नॉक चाहिए, सूर्य कुमार यादव से अच्छी कप्तानी चाहिए, ताकि 300 एटलीस्ट इंडिया 240, 250 या 260 तक जाए, एक बड़े मार्जिन से जीते जिम्बाब्वे से, ताकि सेमीफाइनल्स के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर पाए। पाकिस्तान जिस तरह से कह लें कि कल खेला इंग्लैंड से, उसका पत्ता भी कट होता हुआ दिखाई दिया। आज श्रीलंका भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया न्यूजीलैंड के खिलाफ, और जिस तरह से कह लेंगे पाकिस्तान के चांसेस थे, पता नहीं लग रहा है नहीं लग रहा जाएंगे सेमीफाइनल्स में या नहीं जाएंगे। बट पाकिस्तानी हमसे पूछेंगे कि चेन्नई के अंदर स्पिनिंग फेवर पिच करने वाली है बहुत ज्यादा, और क्या लग रहा है कि घर भी जाएंगे, मुझे तो लगता है, अगर उन्हें उस टाइम से ऐसा ना कहे पाकिस्तान भी लगी हुई है। नहीं, ऑब्वियसली हम खुद चाहते हैं कि देखिए एशिया के अंदर अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा हुस्न यही है कि पाकिस्तान भी होना चाहिए और इंडिया भी होना चाहिए। ठीक है, वहाँ से श्रीलंका ने अपने हाल बुरे किए हुए हैं, यहाँ से अगर इस तरह के हालात इंडिया और पाकिस्तान के भी हो जाएंगे तो फिर आपसे कोई फॉरनर जीत के चला जाएगा, इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में इंडिया को एक सेंसिबल मूव लें। देखिए अभिषेक शर्मा के ऊपर इस वक्त ट्रोलिंग हो रही है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो इसको आप एक साइड पे कर देना, वर्ल्ड कप के अंदर, उसके बाद आप फाइनल में वापस ले आइएगा, ठीक है।
हेलो फ्रेंड, मैं शायला खान और आप देखिए वन एंड ओनली नायला क्रिकेट रिएक्शन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अपसेट है। आज हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। वर्ल्ड कप का चार्म हमें ख़त्म हो में एक मैच नहीं हारा, मतलब प्लस में जा रहा है। इसका मतलब आप समझती हैं कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, वो किस तरीके से मार रहा है और किस प्लानिंग के साथ उतरा है। इसे कहते हैं काली आंधी। भाई काली आंधी आई है इस दफा तैयारी करके, और काली आंधी इस दफा तबाही है। आप देखिए मुझे फाइनल इतना टफ क्यों नजर आ रहा है कि मतलब अगर पाकिस्तान बाहर है, अगर इंडिया भी, अगर वैसे तो मुझे चांस लगते हैं कि कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा का बैट जरूर चलेगा, और अगर पाकिस्तान और इंडिया बाहर हो जाता तो फिर इस वर्ल्ड कप को देखेगा कौन और मैं क्या कवरेज सिर्फ 2 घंटे